हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू कोटा पल्स बाय अनअकैडमी। आज हम तीनों केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के फैकल्टीज या एजुकेटर्स आपके सामने आए हैं। रिसेंटली आपको ये पता है कि नीट एग्ज़ाम आने वाला है, बहुत ही नज़दीक है और कई स्टूडेंट्स के ये सवाल या क्वेरीज आ रही हैं कि सर लास्ट टाइम पे ये जो 2-4 दिन बचे हुए हैं इसमें केमिस्ट्री को किस तरह से रिवाइज किया जाए। देखिए, पढ़ने का टाइम तो अब आपके पास ज़्यादा है नहीं, लेकिन रिवाइज कैसे करना है इससे जुड़े हुए कुछ टिप्स, ट्रिक्स, टेक्निक्स जिससे आप अपने मार्क्स को थोड़ा सा बूस्टअप कर सकें, उसके लिए हम लोग आपके सामने आए हैं। मैं रवि दुबे, आरडी सर के नाम से जाना जाता हूं। मेरे साथ हैं फिजिकल केमिस्ट्री के महारथी दिग्गज टीएनएम सर त्रियोगी नारायण मिश्रा सर, और साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के गुड्डू भैया जिन्हें बोला जाता है योगेंद्र सर यादव, है ना, योगेंद्र यादव सर, या फिर YSY सर के नाम से जाना जाता है। पहले केमिस्ट्री में, जैसा कि आप जानते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा टीएनएम सर को, ताकि वो फिजिकल केमिस्ट्री से लास्ट के इन 3-4 दिनों में आप कैसे डील करें उसके बारे में आपको टिप्स, ट्रिक्स और टेक्निक्स दें। त्रियोगी सर, आप सबने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी है और आप सब बहुत अच्छा करने वाले हैं। बिलीव मी, बहुत अच्छा करने वाले हैं। इन कुछ दिनों में थोड़ा सा एंजाइटी होती है, दैट्स ऑब्वियस, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे इन दिनों को हम मैक्सिमम अपने एग्जाम के लिए निचोड़ पाएं, कुछ पॉइंट्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। यार, अक्सर बच्चे जो हैं वो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं और मैं मान के चलता हूं कि आप सब ने भी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। ये जो अगले कुछ दिन हैं, इनको आप जब भी टॉपिक्स को रिवाइज करें तो शॉर्ट नोट्स की हेल्प जरूर लें। लेकिन रिवीजन करने का तरीका क्या होगा? आपके पास शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, आपके पास नोट्स होना चाहिए, राइट? शॉर्ट नोट्स से आपने पढ़ना स्टार्ट किया, सारी चीजें आपके दिमाग में आ रही है, ओके, ये सब आपको आता है, परफेक्ट। जहां आप फंस जाते हो वहां आप थ्योरी या नोट्स कॉपी को प्रीफर करें। बेटा, इन अगले कुछ दिनों में हमारा टारगेट होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, हमारा होल सोल फोकस होगा अपनी कंप्लीट थ्योरी को रिवाइज करना। आप सबको पता है कि नीट का जो पेपर है वो बहुत आसान था, है और फिर से रहने वाला है। तो इन समय में, इन कुछ दिनों में आपने जितना कुछ पढ़ा है, जितना कुछ सीखा है, उसे एक बार रिकॉल करिए। और वो तभी पॉसिबल है जब आप एक बार सारा नोट्स और सारा शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लीजिए। तो शॉर्ट नोट्स से स्टार्ट करिए, जहां फंस जाते हैं नोट्स करिए। नोट्स में जितने भी प्रॉब्लम कराए, जितने भी क्वेश्चन कराए, जितने भी सवाल कराए, वो सारे के सारे रिवाइज करिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस समय कुछ नया मत करिए, कुछ नए सवाल मत लगाइए, कुछ नए प्रॉब्लम्स मत लगाइए, वही करिए, वही पढ़िए, वही रिवाइज करिए जो आपने किया है, राइट? एंड आई होप अगर आपने इन दिनों में ये सारा का सारा रिवाइज किया तो सिंपल फॉर्मूले बेस्ड सवाल आते हैं, वो सारे के सारे आपसे बनेंगे और बनेंगे ही बनेंगे आपसे। कुछ चैप्टर ऐसे हैं लाइक सरफेस केमिस्ट्री, लाइक सम पार्ट ऑफ सॉलिड स्टेट, सम पार्ट ऑफ थर्मो। अगर टाइम मिलता है, अगेन व्हाट आई एम सेइंग, अगर टाइम मिलता है आप एनसीईआरटी पढ़ लें, अदरवाइज फिर उसे भी आप नोट से ही पढ़ें। पूरा का पूरा इस 6-5 जो भी आपके पास टाइम बचे हैं, उन दिनों में आप उसे रिवाइज करें एंड यू विल सी सारे सवाल आपसे बनेंगे। एंड आई होप बहुत अच्छा आपका पेपर होने वाला है और आप सब के सब सेलेक्ट होने वाले हैं। सो मैं अब हैंड ओवर करता हूं माइक रवि दुबे सर को, जो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में गाइड करेंगे। हेलो बच्चों, जैसा कि टीएनएम सर ने आपको फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में गाइडेंस दिया है, अब मेरी बारी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताने के लिए, या किस तरह से आपको लास्ट टाइम पे रिवीजन करना है उसके बारे में। तो बेटा, सीधी सी बात है, आप पिछले 2-3 साल के अगर ट्रेंड्स देखें पेपर के, खासकर नीट के, तो सारा का सारा इनऑर्गेनिक वाला जो पार्ट है वो एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है ना। तो आई होप आपने जब सेशन की शुरुआत की होगी तो आपका पूरा कंसंट्रेशन एनसीईआरटी पे बेस्ड रहा होगा और आपके क्लास में जो भी आपको पढ़ाया गया है, नोट्स वगैरह, आप उसको प्रॉपरली फॉलो कर चुके हैं, क्योंकि अब ये जो टाइम है ये पढ़ने का नहीं है, ये रिवाइज करने का टाइम है। तो सबसे पहली बात, आपने अभी कई तरह के पेपर्स दे रखे होंगे जिसमें आपने पार्ट टेस्ट दे रखे होंगे या फिर आपने फुल सिलेबस टेस्ट दे रखे होंगे। तो आपने उन टेस्ट में क्या गलतियां करी हैं इनऑर्गेनिक की, आप उन्हें आइडेंटिफाई करिए। उन गलतियों को जब आप देखेंगे तो आपको एक पैटर्न मिलेगा जिसमें आप ये पाएंगे
कि आपकी ज्यादातर गलतियां किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर ही हुई है। अगर आपको उस टॉपिक को पढ़ने का टाइम है अच्छी तरह से तो आप उसे पढ़ लें ताकि आपके वो क्वेश्चंस आगे गलत ना हो। और यदि आपके पास वो टाइम नहीं है तो मेरा एक छोटा सा सजेशन होगा कि आप एनसीईआरटी बुक उठा लें और उस टॉपिक से रिलेटेड एनसीईआरटी में जो भी पैराग्राफ दे रखा है या उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं आप उसे कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में अगर क्वेश्चन उन टॉपिक से आएगा तो वो एनसीईआरटी बेस्ड आएगा। तो यदि आपको उसके बारे में टेक्निक नहीं भी पता है तो आप एनसीईआरटी की बातें याद करके भी जा सकते हैं, जिससे आप वो सॉल्व कर पाएंगे। रही बात इनऑर्गेनिक में, तो कुछ चैप्टर्स बिल्कुल सिंपल होते हैं, जैसे कि मैं बात करूं पीरियोडिक टेबल हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गया। ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हो। जनरली जो स्टूडेंट्स को इशू आता है, प्रॉब्लम आता है, वो आता है ब्लॉक्स को लेकर। और जब हम ब्लॉक्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट जनरली थरथराने लगते हैं केमिस्ट्री को लेकर। तो ब्लॉक्स में ऐसा कुछ खास डरने का नहीं है। अगर आप प्रीवियस 10 से 20 साल के भी कोई भी एग्जाम के पेपर देखें, चाहे वो नीट रहा हो चाहे वो एम्स रहा हो, एम्स तो थोड़ा अपन हाई लेवल पे पहुंच गए, बट फिर भी AI EEE जेईई मेंस, तो आप ये पाएंगे कि बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। आपको ज्यादा इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं होती। आप सिंपल अगर ऊपर से भी सुपरफिशियल वे में भी अगर आप इनऑर्गेनिक पढ़ के गए हैं तो आप आसानी से, अगर 15 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के आ रहे हैं तो आप आसानी से 13 से 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। देयर इज नो इशू। तो अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एक छोटी सी सीट चाहिए तो उसके लिए आपको ज्यादा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सुपरफिशियल वे में भी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, मेरी तरफ से यही गाइडेंस रहेगी। अब आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आपको टेक्निक्स देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा स्क्रीन पर योगेंद्र सिंह यादव सर को, वाईएसवाई सर उर्फ गुड्डू भैया को। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपने इनऑर्गेनिक फिजिकल में सारी बातें जान ली। लास्ट अपना ऑर्गेनिक का पार्ट बचता है। देखिए, ऑर्गेनिक थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट हमारा रहता है और सबसे ज़्यादा डर बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही लगता है। मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, जिस भी फैकल्टीज से आप पढ़े हैं, जिस भी टीचर से आप पढ़े हैं, आपको उन पर पूरा फेथ होना चाहिए कि उन्होंने बहुत अच्छा आपको पढ़ाया है। क्योंकि लास्ट टाइम पर अगर आप अपने आप पर डाउट करते हैं या फिर अपने टीचर पर डाउट करते हैं तो आप सिलेक्शन से बहुत ज़्यादा दूर चले जाते हैं। तो आप इस बात का विश्वास रखिए कि जिन्होंने भी आपको पढ़ाया है वो बहुत अच्छा पढ़ाया है, सब कुछ पढ़ाया है। क्लियर? दूसरी बात, अब लास्ट टाइम पर ऑर्गेनिक को हम कैसे डील करें। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। आपको सबसे ज़्यादा जो रिएक्शन पार्ट है उनको एक बार रिवाइज करना है। थ्योरी पार्ट पर इस टाइम पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ी सी इस टाइम पर कम कर देनी है। और जो पार्ट आपको नहीं समझ में आया था, बहुत वीक पार्ट रह गया है, उस पार्ट को अब आप रिवाइज ना करें, वो आपके कॉन्फिडेंस को लो कर देगा। और लास्ट टाइम पर जो पूरा रोल है वो कॉन्फिडेंस का है। तो रिएक्शंस को आप प्रॉपरली रिवाइज कर लें एक बार। क्लियर? शॉर्ट नोट्स अभी आप ना बनाएं, अगर आपने पहले से बना रखे हैं तो बहुत बढ़िया है। या आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन, जिस भी इंस्टीट्यूट में आप हैं तो आपको इस टाइप का कुछ स्टडी मटेरियल ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया होगा, वहाँ से आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। एनसीईआरटी में जब आपके सामने कोई भी चैप्टर आता है तो उस चैप्टर के स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन वाला पार्ट दिया होता है, उस इंफॉर्मेशन वाले पार्ट को भी आप रिवाइज कर लें। कई बार वहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बन जाते हैं। फिर आते हैं हम मुद्दे पर आखिरी के कुछ चैप्टर्स लाइक बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। भाई, इनकी आपको एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी से, तो इसकी तो अब तक आपने पढ़ लेनी चाहिए थी। अगर नहीं भी पढ़ी है तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है। मीन्स हमें टोटली एनसीईआरटी फोकस्ड रहना है। दूसरी बात, सराउंडिंग में जिस टाइप की बातें चल रही हैं उन सब से आपको बचना है। बहुत सारे आप इधर उधर घूमने निकलते होंगे तो ऐसा डिस्कशन चलता है, वो वाली रिएक्शन पढ़ ली, वो वाला इंटरमीडिएट, वो सब। इस टाइम पर अगर आपको नहीं भी आता है तो वो आपकी एनर्जी को लो कर देता है, आपका कॉन्फिडेंस कम कर देता है। तो आखिरी के जो ये टाइम बचा है इसमें आपको किसी की नहीं सुननी, बस केवल और केवल अपने ऊपर फेथ रखना है। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होने वाला है। क्लियर? आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने साल भर जो मेहनत की है वो कभी भी ख़राब नहीं हो सकती है। तो ये हमारी तरफ से आपके लिए था। इस बार जो पेपर आपका रहने वाला है वो 3 घंटे 20 मिनट का है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप जो 20 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा मिल रही हैं इनका फुल यूटिलाइजेशन आप करेंगे। क्लियर? इस प्रकार की आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 20 मिनट्स को हमारे बेनिफिट के लिए दिया गया है और वो हमारा डिसएडवांटेज हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। और इसी टाइप की अगर आप वीडियो को आगे इन फ्यूचर देखना चाहते हैं
तो सब्जेक्ट से रिलेटेड भी मोटिवेशनल वीडियोस भी यहाँ पर अवेलेबल रहेंगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है वो आपके लिए यूज़फुल है, तो आप अपने साथियों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।